Welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue with the exercise 1.1 class 12 maths NCERT. Chapter name is relation and function. Chapter 1 है student, ठीक है. Chapter 1 relation and function. और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और कुछ इसके फर्दर क्वेश्चंस को, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट. सेट है हमारे पास, सेट में एलिमेंट है स्टूडेंट 1 2 3 ओनली, ठीक है. गिवन बाय रिलेशन है कुछ 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. हमें बताना है कि एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, अगर कुछ रिलेशन इस तरीके का है तो ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है स्टूडेंट, ठीक है. तो बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को समझना. देखिए, और दूसरी जो अच्छी चीज, बिफोर इट स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को, और सभी उन बच्चों तक वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट जो इस वीडियो से एडवांटेज ले सकें, यानी कि जिनको हेल्प हो सके इस वीडियो से. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है. सेट के अंदर एलिमेंट्स यानी कि इस तरीके जो सेट ए है हमारे पास वो क्या है 1 2 3, ठीक है. ये हमारे पास सेट है नाउ, और रिलेशन हमें गिवन है आर इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट में 1, 2 एंड 2, 1. ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है. तो देखते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए देखते ही हमें पता चलता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि डबलेट नहीं है यहाँ पर किसी भी एलिमेंट्स के. क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग करता है सेट के अंदर, जैसे यहाँ पर 1 भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में ए बिलोंगिंग होना चाहिए हमारा रिलेशन के अंदर. तो ये जो हमें रिलेशन गिवन है यहाँ पर, यानी कि डबलेट हमें किसी भी एलिमेंट्स का नहीं मिलता है स्टूडेंट, ठीक है. तो इसमें है जैसे सिंस 1, 1 ये डज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन, ठीक है. 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, और 3, 3 भी नहीं है स्टूडेंट. तो इसलिए रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता. अब आ जाते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कहता है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है. देखिए, तो सिमेट्रिक के लिए अगर a, b बिलोंग करता है हमारा आर में रिलेशन के अंदर, तो b, a भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए स्टूडेंट. और आप ये देख सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट के लिए, यानी कि ये कंडीशन फॉर एनी के लिए हमारी होती है, ठीक है. रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो फॉर ऑल के लिए होती है, यानी कि तीनों एलिमेंट्स के डबलेट होने चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक कंडीशन फॉर एनी के लिए होती है, ठीक है. यानी कि इसमें से अगर हम 1, 2 पे आए तो 1, 2 है, a, b है, तो b, a भी है स्टूडेंट, ठीक है. 1, 2 अगर रिलेशन में है तो 2, 1 भी रिलेशन में है, तो ये रिलेशन इसलिए हमारा सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है. नाउ कम टू द ट्रांजिटिव. अब इसमें हम ट्रांजिटिव देखते हैं. ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि फॉर एनी, अगर कोई 3 नंबर जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, फॉर एनी a, b, c 3 नंबर जो रिलेशन में बिलोंग करते हैं, इफ a, b बिलोंगिंग टू r, b, c बिलोंगिंग टू r, तो ये दोनों अगर बिलोंग करेंगे तो फिर ये मस्ट हो जाता है हमारा a, c भी बिलोंग होना चाहिए r के लिए, तभी ये abc हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन में रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. तो रिलेशन हमें दिया हुआ है 1, 2, 2, 1 का, ठीक है. तो हेयर 1, 2 बिलोंगिंग टू r, ठीक है. 1, 2 भी रिलेशन में है एंड 2, 1 भी रिलेशन में है, यानी कि a, b, अगर मैं इसको a और b ले लूं तो a, b अगर रिलेशन में है तो यहाँ देखिए b, a भी रिलेशन में है. अगर ये दोनों रिलेशन में है तो a, c भी रिलेशन में होने चाहिए, और a, c मतलब 1, 1 हमारा रिलेशन में होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है. तो 1, 1 हमारा रिलेशन के अंदर नहीं है. देखिए, जो ये हमें रिलेशन यहाँ पर गिवन दिया था ना, ये हमारा रिलेशन है, तो यहाँ पर कहीं भी 1, 1 रिलेशन के अंदर हमारा नहीं बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिविटी को फेल करता है, ठीक है. तो बस बहुत इजी सा क्वेश्चन था यहाँ पर प्रॉपर्टी समझने के लिए. तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है हमारा, ठीक है. नाउ 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. देखिए 7 क्वेश्चन कहता है, शो डेट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय. अब हमारे पास जो रिलेशन है स्टूडेंट, यानी कि कुछ रिलेशन है सेट ए के अंदर, वो सभी बुक्स का रिलेशन है जो किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में है, ठीक है. तो यानी कि कॉलेज की लाइब्रेरी बुक्स का एक सेट यहाँ पर बनाया जा रहा है, सेट ए. तो वो बुक्स कुछ इस तरीके से रिलेशन में है. तो रिलेशन क्या है, देखिए r इज इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस.
ठीक है। तो उन बुक्सों को हमें रिलेशन में लेना है जिनमें एक्स कुछ वो बुक्स हैं और वाई वो बुक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो उनके बीच में एक इस तरीके से रिलेशन हमें दिया गया है बुक्स के बीच में, तो बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्विवेलेंस है यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें यहाँ पर देखना होगा। तो चलिए देखते हैं नाउ। तो देखिए कुछ सेट में, तो ये इस तरीके से मैंने आर एक सेट है जिसमें लाइब्रेरी की बुक्स का रिलेशन बनाया हुआ है स्टूडेंट, कॉलेज की लाइब्रेरी बुक का। तो रिलेशन क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। ठीक है, तो लेट दो मैंने सेट ले लिए यहाँ पर, ए सेट और बी सेट। ठीक है, तो लाइब्रेरी की कुछ बुक्स हैं, तो देखिए ए का ए से ही रिलेशन है, ये वो बुक्स हैं जिनमें हमारे नंबर ऑफ पेजेस सेम है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से यानी कि सेट ए का सेट ए से रिलेशन है। तो अब देखिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव को शो करेगा, देखते हैं। अब आपको ये पता है स्टूडेंट कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो भी बुक हमारी इस सेट से यानी कि जो भी बुक हमारी इस सेट के अंदर से बिलोंग करेगी, तो उसका अगर यानी कि किसी भी, ये तो लेट मैंने ये बुक ले ली, ठीक है, लेट ये कोई बुक ले ली हमने, जीके की कोई बुक ले ली स्टूडेंट, तो ये यानी कि ये इस सेट से बिलोंग कर रही है ना, लाइब्रेरी का सेट है तो इससे बिलोंग कर रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगी, यानी कि खुद से ही कंपेयर, खुद के पेजेस का खुद से ही कंपेयर किया जाएगा। तो अगर तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस के लिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है ना, तो अगर एक्स यानी कि इस बुक के अंदर लेट अगर 200 पेजेस हैं, तो इसको हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं ना रिफ्लेक्सिव में, तो खुद से खुद का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये यानी कि अपने पेजेस के इक्वल तो होगी स्टूडेंट। तो एक्स कॉमा एक्स यानी कि ये रिलेशन में बिलोंग करेगा हमारा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो लेट कोई फॉर ऑल यानी कि कोई एक्स बुक है जो बिलोंग करती है सेट के अंदर से, तो एक्स कॉमा एक्स तो रिलेशन में होगा, यानी कि उस बुक में अपने से ही वो कंपेयर होगी, तो उनमें तो बराबर पेज होंगे ही भाई, है ना। कोई बुक खुद से खुद कंपेयर हो रही है तो उनमें तो इक्वल पेजेस हो गई, तो रिफ्लेक्सिव तो रिलेशन होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि बुक एक्स एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस खुद। ठीक है, तो एक ही बुक का कंपेयर उसी से है तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, विच इज ऑलवेज ट्रू, तो हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, नाउ सिमेट्रिक में आ जाते हैं। फॉर एनी, अगर ए कॉमा बी, अब दो बुक्स की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट, अगर कोई दो बुक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, ए और बी दो बुक्स हैं जो बिलोंग करती है हमारी सेट ए से, यानी कि लाइब्रेरी की जो बुक का जो सेट है उससे बिलोंग कर रही हैं दो बुक्स। अगर ए के पेजेस बी के इक्वल हैं तो बी के पेजेस ए के भी इक्वल होंगे स्टूडेंट, बात तो यही है ना। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर, तो ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में तो बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फॉर ए निकले ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू, अगर सेट से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट तो ऐसा होगा, यानी कि दो बुक्स से ले लीजिए, दो बुक्स में से लेट ये नंबर 1 बुक है और ये नंबर 2 बुक है, और हम यहाँ पर लेते हैं कि इन दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस बराबर है, तो चाहे आप 1,2 बोलिए या 2,1 बोलिए, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। तो इसमें हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस देन वाई एंड एक्स हैव ऑल्सो द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हैंस इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर देयर इम्प्लाइज कि वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर से, हैंस आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो आर यहाँ पर सिमेट्रिक हो जाता है। नाउ ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव है तो 3 बुक्स का कंपेयर होगा। फॉर एनी ए कॉमा बी कॉमा सी जो हमारे सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी हमारा सेट ए यानी कि लाइब्रेरी की बुक्स का सेट है, उससे बिलोंग करते हैं तीनों बुक्स। अब देखिए अगर ए कॉमा बी यानी कि ए बी के नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, ठीक है, और बी सी के नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, तो ए सी के भी तो नंबर ऑफ पेजेस बराबर होंगे, राइट स्टूडेंट। आपने 3 बुक्स यहाँ पर ले लीजिए, ए बुक ले लीजिए, बी बुक ले लीजिए और ये सी बुक ले लीजिए। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं कि ए और बी के, ये 3 बुक्स न ले ली हमने कोई भी लाइब्रेरी के सेट में से, तो ए और बी के अगर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, ठीक है, और बी और सी के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं स्टूडेंट, लेट इसके अंदर अगर 500 पेजेस हैं ए और बी के, और इसके भी 5, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं। ठीक है, और फिर हम क्या लेते हैं कि बी और सी के नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, तो इसके सी के भी 500 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए और सी के भी नंबर ऑफ पेजेस अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए बुक्स का जो लाइब्रेरी बुक्स का नंबर ऑफ पेजेस का इक्वल नंबर ऑफ पेजेस का जो सेट होता है स्टूडेंट, वो हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इन क्वेश्चंस में आपको मींस रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए।
तो इसको लिखेंगे फॉर एनी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, ये होना मस्ट है, तो इसलिए ट्रांजिटिव होगा। तो इसमें हमने लिख लिया इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, ठीक है, ये भी अपना सेम ही होंगे, तो एक्स और जेड के भी नंबर ऑफ पेजेस सेम हो जाएंगे, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ चलिए, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम आते हैं, मूव करेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, आर इन अ सेट ए, एक सेट ए है हमारे पास, यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट्स है, गिवन बाय रिलेशन है स्टूडेंट ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन, यानी कि इस सेट में से हम देखेंगे कि मॉड ए मॉड के अंदर, ठीक है, मॉड्यूलस ए माइनस बी हमारा, अगर ये दो एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो ये इवन होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो बताना है इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये कंडीशन, ये रिलेशन हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आएगा, ये हमें पहले शो करना है, ठीक है। तो एक पार्ट ये है, फिर हमें शो करना है इसके बाद दूसरे पार्ट में कि शो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, यानी कि ऑड एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, यानी कि इवन एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये हमारे पास सेट है स्टूडेंट, ठीक है, सेट ए हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 तक हमारे एलिमेंट्स हैं। रिलेशन क्या है कि ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन होना चाहिए, ठीक है, मॉड ए माइनस बी इवन होना चाहिए, यानी कि ये सेट के इन एलिमेंट्स को अगर हम इस तरीके से माइनस करें कि उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, अब तो सबसे पहले अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी स्टूडेंट, इवन नंबर के लिए क्या होता है, अगर आप देखिए, क्योंकि ये जो हमारा सेट, देखिए ये जो सेट है ना, ये जो सेट है इसमें ऑड नंबर, इसमें इवन नंबर्स भी हैं और ऑड नंबर भी हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से सब्ट्रैक्शन को शो करना है, ऐसे नंबर को हम चूज करेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन इवन होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो इवन की कंडीशन क्या होती है कि अगर आप किसी भी दो इवन नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपको इवन नंबर ही देगा। जैसे अगर आपने 4 - 2 कर लिया तो ये आपको इवन नंबर ही देगा, मीन्स किसी भी दो इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन आपको इवन नंबर ही मिलता है। अगर आप 2 - 4 करेंगे तो भी आपको इवन मिलता है, -2 अगर ये मॉड्यूलस के अंदर है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन है वो मॉड्यूलस के अंदर है तो 2 में, यानी कि इवन नंबर ही आपको मिलता है। दूसरी कंडीशन है अगर आप दो ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आपको इवन नंबर मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। और हमें रिलेशन में ऐसे नंबर लेने हैं जो इवन हो। तो सबसे पहले अब हम जब यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे, हम या तो ऑड का ऑड के साथ बनाएंगे और इवन का इवन वाले के साथ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इवन में केवल वही रिलेशंस लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन इवन हो। तो इवन होने के लिए या तो दो इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए या दो ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो हम ऐसे ही यहाँ से रिलेशन बनाएंगे। तो चलिए देखिए, अब 1 अपना रिलेशन केवल इवन ऑड वालों के साथ देगा, क्योंकि 1 क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड से ही हम रिलेशन देंगे तभी हमें इवन नंबर मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन देखिए क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, फिर ऐसे ही 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया 1 का 1, 1, 1, 3, 1, 5। अगर फिर उसके बाद अगर हम 2 पे आते हैं, 2 को जब हम इवन नंबर के ही साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो हमें इवन देगा। तो यहाँ पर दो इवन नंबर हैं, 2 की मैपिंग, यानी कि एक तो 2 से करवाएंगे और दूसरा हम करेंगे 4 से, ठीक है। तो 2 के लिए जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो 2, 2 होंगे और ये दूसरा होगा 2, 4, क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन हमें इवन नंबर देगा। फिर 3 पे अगर हम आते हैं तो 3 अगेन ऑड आ गया, तो इसके साथ फिर से हम ऑड नंबर्स को ले लेंगे, ठीक। 4 फिर इवन आ गया, 4 को इवन के साथ लेंगे, 5 ऑड आया तो 5 को ऑड के साथ। तो इस तरीके से सारे रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जिनका सब्ट्रैक्शन हमें इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। नाउ अब देखते हैं क्या ये सारे रिलेशंस, गिवन रिलेशंस, क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए
रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, फॉर ऑल, जो भी एलिमेंट हमारा इस सेट से बिलोंग करेगा उसका डबलेट हमारा इस सेट रिलेशन के अंदर होना, एलिमेंट जो हमारा वो रिलेशन के अंदर होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए, सिंस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और 0 क्या होता है, हमारा इवन नंबर होता है स्टूडेंट, ठीक है। 0 हमारा इवन नंबर होता है। तो अब हम देखते हैं क्या ये सभी एलिमेंट्स का डबलेट हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो 0 हमें पता है कि इवन नंबर होता है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 1,1 भी हमें मिला हुआ है, यहाँ पर 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी और 5,5 भी, यानी कि हर एलिमेंट का डबलेट हमें मिला है। तो ये रिलेशन के अंदर हमें डबलेट वाले एलिमेंट्स मिल चुके हैं, ठीक है, जिनका सब्ट्रैक्शन हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए। जैसे आप 1 - 1 करेंगे, मॉड्यूलस 1 - 1 आपको क्या देगा, देखिए मॉड्यूलस 1 - 1 ये आपको देगा 0, और 0 क्या है, एक इवन नंबर है। ऐसी मॉड्यूलस 2 - 2 ये भी आपको 0 देगा, 0 इवन नंबर है। तो इसलिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव ये है। नाउ सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब देखिए, वी नो डेट, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, वी नो डेट अगर मॉड्यूलस a माइनस बी है तो वो इक्वल होगा मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए के स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देता है। जैसे सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर मॉड्यूलस a माइनस बी हमारा रिलेशन में है तो वो इक्वल होगा मॉड्यूलस b माइनस ए के, ठीक है। क्यों होगा, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट मैंने a को 2 लिया और b को मैंने यहाँ पर 3 ले लिया स्टूडेंट, a को 2 लिया b को 3 लिया, तो वैल्यू रखते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 - 3 और ये हो जाएगा 3 - 2, ठीक। तो 2 - 3 मॉड्यूलस के अंदर -1 और ये होगा 1। और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, मॉड्यूलस हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर को हमेशा पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है लेकिन नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 = 1। तो आपने देखा कि a माइनस बी या b माइनस ए अगर मॉड्यूलस में है तो वो हमेशा सिमेट्रिक होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए वी नो डैट कि मॉड्यूलस a माइनस बी बराबर मॉड्यूलस b माइनस ए होगा। तो हैंस इफ मॉड्यूलस a माइनस बी इज इवन देन b माइनस ए भी क्या होगा, इवन। तो रिलेशन r हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। अब ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इफ मॉड्यूलस a माइनस बी इफ इवन, ठीक है, and modulus b minus c is even, तो the sum of even number is also even, ठीक है स्टूडेंट। तो इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, वो भी हमें क्या देगा, यानी कि a माइनस सी देगा ना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस सी वो भी क्या होगा, हमारा एक इवन नंबर होगा। आपने ये तो देखा कि हमने ये तो देख लिया कि a माइनस बी इवन है तो b माइनस सी भी इवन होगा। तो उस कंडीशन में अगर इन दोनों का हम सम करते हैं तो वो भी हमारा यानी कि a माइनस सी इवन होगा, जो हमारी ट्रांजिटिविटी को फुलफिल करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ a माइनस बी एंड b माइनस सी इज इवन देन a माइनस सी इज ऑल्सो इवन। तो r क्या हो गया, हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब सेकेंड पार्ट में हमें बोलता है, देखिए ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, यानी कि रिलेशन हमारा इक्वलेंस हो चुका है। नाउ अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, देखिए शो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। 1, 3, 5 यानी कि ऑड एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और एंड एलिमेंट 2, 4 यानी कि इवन एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन ये ऑड और इवन ये एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए रिलेट किस वे में करेंगे स्टूडेंट, देखिए अगर आप इस रिलेशन को देखते हैं, जब हम ये ऑड नंबर्स को यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये भी हमें इवन नंबर देगा। किसी भी इनमें से कोई भी 2 ऑड नंबर उठाइए और उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको इवन नंबर देगा। ऐसे तो ये यानी कि नंबर एक दूसरे से, एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन आपको इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ इवन नंबर पे आते हैं, इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आपको मॉड्यूलस ऑफ यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इवन नंबर, अगर वो इवन नंबर मॉड्यूलस के अंदर है तो वो भी आपको इवन नंबर देंगे, यानी कि इनका सब्ट्रैक्शन भी इवन नंबर होगा और इनका आपस में सब्ट्रैक्शन भी इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इसलिए एक दूसरे से ये यानी कि ये आपस में रिलेट करते हैं और ये आपस में रिलेट करते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपको ऑड नंबर देंगे। जैसे आप यहाँ से ले लीजिए 1 - 2 तो आपको -1 मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है, जो एक ऑड नंबर है।
अगर आप ले लेते हैं 3 - 2 तो आपको 1 मिलता है विच इज ऑड। अगर आप लेते हैं 5 - 4 तो आपको मिलता है 1 ऑड। यानी कि एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का रिलेशन का सब्ट्रैक्शन आपस में क्या होता है, ऑड नंबर होता है, जबकि हमारी कंडीशन है इवन नंबर की कि a - b इवन। तो इसलिए ये आपस में ये एलिमेंट्स रिलेट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे और ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे, बट ऑड और इवन आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास सेट के अंदर 1 3 5, ठीक है। ए सेट के अंदर ये एलिमेंट्स है हमारे, ऑल नंबर्स आर ऑड, क्योंकि सभी नंबर्स क्या है, ऑड हैं। सो डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, एनी टू ऑड नंबर, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है। कैसे, जैसे मॉड 1 - 1 ये भी 1 इक्वल टू मॉड 3 - 2 3 - 5 1 - 5, यानी कि कोई भी आप दो ऑड नंबर ले लीजिए और उनको मॉडुलस के अंदर अगर आप रखते हैं स्टूडेंट तो मॉडुलस पॉजिटिव भी बना देगा और ये आपको इनका सब्ट्रैक्शन आपको इवन नंबर मिलेगा। तो सिंस मॉडुलस ऑफ, ये लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है लिखनी, सिंस मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू इवन नंबर एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है। एनी टू odd number is always even, hence element of 1 3 5 are related to each other। बस तो ये आप समझ गए कि कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इनमें से किसी भी दो का सब्ट्रैक्शन आप लेंगे तो और मॉडुलस के अंदर उनको रखेंगे तो आपको वो सब्ट्रैक्शन एक इवन नंबर ही मिलेगा, इसलिए ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम लाइन हमारी इवन नंबर पे भी होगी। इवन नंबर पे सेट आपका 2, 4 है, इनमें से आप किसी भी दो इवन नंबर को ले लीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, मॉडुलस में रख दीजिए तो आपको वो उनका सब्ट्रैक्शन भी इवन नंबर ही मिलेगा स्टूडेंट। तो ये भी इसीलिए रिलेट करते हैं। तो बी सेट ले लिया मैंने 2, 4, सिंस ऑल एलिमेंट्स आर इवन सो डिफरेंस बिटवीन एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, एनी टू इवन नंबर, ठीक है। एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, दैट इज अगर हम मॉडुलस 2 - 2 करें, मॉडुलस 4 - 4, मॉडुलस 2 - 4, मॉडुलस 4 - 2, ये क्या होगा, इवन ही होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सिंस मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, हेंस एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस वे से ये दोनों ये रिलेशन, ये जो एलिमेंट्स है एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड वाली कंडीशन में आप देखिए, एक सेट ऑड नंबर का है, दूसरा सेट इवन नंबर का है। अब आप इनमें से कोई भी दो नंबर देखिए, सेट सी मैंने 1 3 5 ले लिया है, सी सेट है और ये डी सेट है 2, 4 का, ठीक है, इवन और ऑड का। अगर इनमें से आप 1 - 2 करेंगे, ठीक है, मॉडुलस 1 - 2, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको मॉडुलस -1, यानी कि आपको मिलता है ऑड नंबर, ठीक है। ऐसी ही आप ले लीजिए 3, 4 ले लीजिए, कोई भी दो, एक ऑड नंबर दूसरा इवन ले लीजिए, उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 3 - 4 एक है -1 और ये फिर आप मॉडुलस ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 और 1 क्या होगा स्टूडेंट, अगेन ऑड, यानी कि ये नंबर एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन आपस में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आता है, ठीक है। तो इसको लिखना है हमने, एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर ऑड and element of 2, 4 are even. So difference between of even and odd number is always odd. So difference is not even, ठीक है। तो कभी भी odd number और even number का difference हमेशा odd होगा, यानी कि even नहीं मिलेगा आपको। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि modulus of difference is also not even, hence element of 1 3 5 and 2, 4 are not रिलेटेड। तो इसीलिए ये आपस में रिलेटेड नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन रिलेशन था उसमें हमें ऐसी कंडीशन देखनी थी कि उसमें हमें ये कंडीशन देखनी थी कि मॉडुलस ऑफ a - b, जो भी हम ये दो नंबर लें उनका सब्ट्रैक्शन मॉडुलस के अंदर इवन आना चाहिए। लेकिन जब हमने एक ऑड और एक इवन नंबर देखा तो उनका सब्ट्रैक्शन हमें ऑड नंबर मिला, तो इसलिए वो एलिमेंट्स आपस में रिलेट नहीं करते, ठीक है। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कई बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट। तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। एंड वीडियो को पॉज करके प्लीज आप नोट्स यहाँ से आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए, टिल देन बाय एंड टेक केयर।